सभी श्रोताओं को नमस्कार। भक्तों, कुरुक्षेत्र का मैदान शांत है। लाशों के ढेर पर गिद्ध मंडरा रहे हैं, लेकिन एक ओर अधर्म की हार और धर्म की विजय का शंख बज चुका है। मगर इस विजय के बीच तीरों की सैया पर लेटा है वह महामानव जिसने मृत्यु को भी अपनी प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर दिया। गंगा पुत्र भीष्म। शरीर में हजारों बांध धंसे हैं, रक्त सूख चुका है, लेकिन आंखें खुली हैं। सामने खड़े हैं सांवली सूरत वाले मुरलीधर श्री कृष्ण। भीष्म के कंठ से एक भारी आवाज निकलती है, केशव, हे मधुसूदन, लोग कहते हैं आप अंतर्यामी हैं, तो बताइए। मैंने जीवन भर अखंड प्रतिज्ञाओं का पालन किया। हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए अपना सुख, अपना अंश, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति भी दांव पर लगा दी। फिर भी अंत में मुझे यह सरसैया क्यों मिली? क्या समय का न्याय इतना अंधा है कि वह निष्ठा और पाप में अंतर नहीं कर पाता? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान छिपा था। वे बोले, पितामह, समय अंधा नहीं है, वह सूक्ष्म है। आपने प्रतिज्ञा की, वह महान था, लेकिन आपने प्रतिज्ञा को साध्य मान लिया और धर्म को भूल गए। जब आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे थे, तब आप अधर्म की ढाल बन रहे थे। समय का सिद्धांत सीधा है। यदि आप गलत के साथ खड़े हैं, तो समय आपको भी गलत की श्रेणी में ही गिनेगा। आपकी प्रतिज्ञा आपका अहंकार बन गई, और समय हमेशा अहंकार को तोड़ता है। भीष्म की आंखों से एक आंसू टपका। वे समझ गए कि जिसे वे अपनी शक्ति समझ रहे थे, वही उनके पतन का कारण बनी। रात गहरी हो चली थी, दियों की रोशनी कम हो रही थी। भीष्म पितामह कहने लगे, केशव, मेरी सबसे बड़ी पीड़ा बाणों की नहीं है, मेरी पीड़ा वह मौन है। जब भरी सभा में कुलवधु द्रौपदी का अपमान हो रहा था, मैं वहां था, मैं समर्थ था। मैं चाहता तो दुर्योधन का मस्तक काट सकता था, लेकिन मैं चुप रहा। क्या मेरी वह चुप्पी इस विनाशकारी युद्ध का कारण बनी? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, पितामह, इतिहास कभी यह नहीं पूछता कि अपराधी कौन है। इतिहास हमेशा यह पूछता है कि जब अपराध हो रहा था, तब शक्तिशाली लोग कहाँ थे। आपका मौन ही वह बीज था जिसने महाभारत का विष वृक्ष लगा दिया। समय की सबसे बड़ी व्याख्या यही है, अधर्म करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना अधर्म को चुपचाप सहने वाला। आपकी सरसैया आपके शरीर का अंत नहीं, बल्कि आपके उस मौन का प्रायश्चित है। भीष्म अंतिम सांसें लेते हुए, हे गोविंद, यदि सब कुछ आप ही हैं, यदि कण कण में आप हैं, तो इस नरसंहार की क्या आवश्यकता थी? क्या बिना रक्त बहाए धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी? श्री कृष्ण विराट रूप में बोले, पितामह, समय एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब बर्तन बहुत गंदा हो जाए तो उसे मांजना पड़ता है। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, यह विचारों का युद्ध था। पुराने जर्जर और सड़ चुके समाज को ढाए बिना नई दुनिया की नींव नहीं रखी जा सकती। मैं समय हूं, और समय का काम है पुराने पत्तों को झाड़कर नए अंकुरों के लिए जगह बनाना। जिसे आप मृत्यु देख रहे हैं, मैं उसे पुनर्जन्म देख रहा हूं। भक्तों, भीष्म पितामह ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद ली। उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। उन्होंने जान लिया था कि समय न किसी का मित्र है, न शत्रु। वह केवल हमारे कर्मों का प्रतिध्वनि है। तो याद रखिए, आज आप जो मौन साध रहे हैं या जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वह कल आपके भाग्य की सैया तैयार करेगी। कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।